ओटाकू मिनाटी चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मेजी स्टेशन के सेकंड फ्लोर में यूजी ग्रास ऑपर वाले कर्स स्पिरिट को हरा देता है और बैरियर को डीएक्टिवेट कर देता है। इसके बाद उई मे और यूजी फिफ्थ फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें सिर्फ एक ही इंसान मिलता है। दूसरी तरफ गोजो फिफ्थ फ्लोर यानी कि शिबुया मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाता है, जहां उसका सामना जोगो, हनामी और चोजो से होता है। गोजो से लड़ते समय जोगो और हनामी डोमेन एम्प्लीफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गोजो वक्त रहते उस अटैक से बच जाता है। जोगो पास में खड़े एक इंसान को मार देता है और कहता है, अगर एक बार और भागने की कोशिश की तो यहाँ पर मौजूद सभी इंसानों को मार देंगे। जिसके जवाब में गोजो कहता है, मैं हैरान हूँ कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे इस बकवास से प्लान से हरा सकते हो। लगता है तुम्हें मौत के घाट उतारना ही पड़ेगा। हनामी की तरफ उंगली करते हुए गोजो कहता है, ये हमारी तीसरी मुलाकात है और तुम अब भी मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तो मैं सबसे पहला तुझे जान से मारूंगा। ऐसा बोल के गोजो उन दोनों के सामने खड़ा हो जाता है। दोनों एक साथ उस पर हमला करते हैं, जिसके जवाब में गोजो जोगो का हाथ पकड़ के उसे उखाड़ देता है और हनामी को लात मारकर दूर फेंक देता है। हनामी समझ जाता है कि गोजो सिर्फ उसका ध्यान भटकाने के लिए धमकी दे रहा था, उसका असली टारगेट तो जोगो है। दूसरी तरफ गोजो उसे पकड़कर दीवार की तरफ फेंक देता है। ये सब देखकर हनामी मन में सोचता है, इसने अपनी इन्फिनिटी का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। ऊपर से अब ये सिर्फ क्लोज कॉम्बैट कर रहा है, यानी कि अब हमें इंसानों के बीच में छिपने की जरूरत नहीं है। यही सही मौका है मेरी टेक्निक को इस्तेमाल करने का। हनामी अपनी टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए डोमेन एम्प्लीफिकेशन को डीएक्टिवेट कर देता है और पेड़ की डालियों से उस पर हमला करता है, लेकिन ये सब गोजो की चाल थी। जोगो चिल्लाकर हनामी को बोलता है, बेवकूफ, डोमेन एम्प्लीफिकेशन को एक्टिवेट करो जल्दी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गोजो बिजली की तेजी से उसके पास पहुंचता है और उसकी आंखें पकड़कर हंसते हुए बोलता है, यही चीज तुम्हारी कमजोरी है ना। यह कहकर गोजो उसकी आंखें निकाल लेता है। जोगो मन में कहता है, मैं अभी तक जिंदा हूँ क्योंकि मैंने डोमेन एम्प्लीफिकेशन डीएक्टिवेट नहीं किया। लेकिन हैरानी की बात है कि इतनी कम कर्स एनर्जी के साथ भी सिर्फ अपने मार्शल आर्ट्स के दम पर वो हमारी बैंड बजा रहा है। गोजो सातोरो, क्या ऐसी कोई भी चीज है जो तुम नहीं कर सकते? चोजो अपनी ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक से गोजो पर हमला करता है, लेकिन उसके इन्फिनिटी आसानी से उस अटैक को रोक लेती है। गोजो मन में कहता है, ये कर्स स्पिरिट तो नहीं लग रहा। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये डेथ प्रिंटिंग से जन्म लेने वाला आधा कर्स और आधा इंसान है। इससे तो मैं बाद में निपटता हूँ। इसके बाद हनामी और जोगो वापस डोमेन एम्प्लीफिकेशन से उस पर हमला करते हैं, लेकिन हनामी अब कमजोर हो चुका था। ये देखकर गोजो हंसते हुए कहता है, तुम जितना ज्यादा मेरी इन्फिनिटी को तोड़ने की कोशिश करोगे, मैं उतनी ही ज्यादा अपनी ताकत बढ़ाऊंगा और मुझे नहीं लगता कि ये पेड़ों वाला राक्षस मेरी इस ताकत को रोक सकता है। गोजो हनामी की तरफ मुड़ता है और अपनी इन्फिनिटी को बढ़ा कर उसे दीवार से चिपका देता है। हनामी की जान बचाने के लिए जोगो उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन गोजो उसकी तरफ देखता भी नहीं है और अपनी इन्फिनिटी को बढ़ाते हुए हनामी की तरफ बढ़ता है और उसके शरीर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है, अब तेरी बारी है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां गेटो समझाता है कि प्रिजन रेल्म एक जीता जागता बैरियर है जो इस दुनिया में किसी भी चीज को कैद कर सकता है, चाहे वो सातोरो गोजो ही क्यों ना हो। लेकिन इसे एक्टिवेट करने के लिए कुछ कंडीशंस है। गोजो को कैद करने के लिए उसे इस बैरियर के 4 मीटर के रेडियस के अंदर पूरे 1 मिनट तक रहना होगा। ये सुन के जोगो गुस्से में कहता है, मैं तुझे जिंदा जला दूंगा। क्या तू हम सबको गोजो के हाथों मरवाना चाहता है? 1000 इंसानों की बलि चढ़ाकर भी हम उस मॉन्स्टर को 1 मिनट नहीं रोक सकते। ये नामुमकिन है। इसके बाद हम वापस लड़ाई पर आते हैं, जहां जोगो उससे डरकर भागने लगता है और ध्यान भटकाने के लिए कुछ इंसानों को उस पर फेंकता है, लेकिन गोजो अपनी इन्फिनिटी से उन सबको रोक लेता है। जोगो का प्लान था उसे मारकर भागते रहना और ध्यान भटकाने के लिए लोगों को उस पर फेंकना, लेकिन उसकी एक भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। जिसके बाद वो चिल्लाकर चोजो को बोलता है, बेवकूफ, अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो मैं खुद आकर तुझे जान से मारूंगा। यह सुनकर चोजो गोजो पर ब्लड एरो से हमला करता है, लेकिन उसकी इन्फिनिटी इसे भी रोक लेती है। गोजो मन में बोलता है, जो लोग कर्स स्पिरिट को नहीं देख सकते वो मुझसे दूरी बना रहे हैं। अगर मेरे आसपास ऐसे ही जगह बनती रही तो जोगो को पकड़ना आसान हो जाएगा। लेकिन उसे पता चल गया है कि मैं नजदीक आकर उन्हें मारने की कोशिश कर रहा हूँ।
अगर उसने चोजो के साथ मिलकर दूर से हमला किया तो बहुत लोगों की जाने जाएगी। मैं सबको तो नहीं बचा सकता, लेकिन वादा करता हूँ कि मैं उन दोनों को जान से मार कर रहूंगा। दूसरी तरफ जोगो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और मन में बोलता है, और कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट तो हो जाने चाहिए थे अभी तक। दूर से गेटो ये सब देख रहा है और बोलता है, अभी सही समय नहीं आया है। गोजो अब भी ठंडे दिमाग से काम ले रहा है, उसे थोड़ा और थकाना है। सीन शिफ्ट होता है मेजी स्टेशन पर, जहां वो लड़की यूजी को बोलती है कि सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस ट्रेन में बैठकर शिबुया मेट्रो स्टेशन की तरफ गए हैं। इसके बाद वो लड़की ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन में बदल जाती है। ये सुन के यूजी समझ जाता है कि माहितो उन ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस का इस्तेमाल करके गोजो को हराने की कोशिश करेगा। सीन शिफ्ट होता है शिबुया मेट्रो स्टेशन पर, जहां ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन से भरी हुई ट्रेन पहुंच जाती है और वो मॉन्स्टर्स इंसानों को मारने लगते हैं। माहितो ट्रेन से बाहर निकलकर जोगो को बोलता है, हाँ, लोगों के चेहरे पर ये डर देखकर कितना सुकून मिल रहा है। हम कुछ इंसानों को जिंदा रखेंगे ताकि छुट्टियों में उन्हें जंगल में छोड़कर उनका शिकार कर सके। जिसके जवाब में जोगो कहता है, मैं इनके साथ साथ पूरी जंगल में आग लगाना चाहता हूँ। वैसे भी हनामी तो मर चुका है। हनामी की मौत के बारे में सुन के माहितो हैरान हो जाता है। मॉन्स्टर्स की वजह से सब लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। इस भीड़ का फायदा उठाकर माहितो सांप जैसे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन पर सवार होकर गोजो पर हमला करता है, लेकिन उसके इन्फिनिटी अटैक को रोक लेती है। गोजो उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो हवा में उड़कर उससे बच जाता है और गोजो को बोलता है, तुझे इंसानों के बारे में एक घटिया चीज बताऊं? उनकी आबादी बहुत ज्यादा होती है। और तभी हनामी की बनाई हुई पेड़ की डालियां टूट जाती है और 4th फ्लोर पर खड़े सभी इंसान नीचे गिरने लगते हैं। ये देखकर गोजो टेंशन में आ जाता है। तभी माहितो और चोजो अपनी अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके गोजो के आसपास खड़े लोगों को जान से मारने लगते हैं। ऊपर से जोगो भी उस पर हमला कर देता है, लेकिन गोजो उसका हाथ पकड़ लेता है और जान बचाने के लिए जोगो खुद अपने हाथ को उखाड़ देता है। गोजो को इतना परेशान देखकर माहितो मन में कहता है, गोजो यूजी की तरह बिल्कुल नहीं है। हमें जान से मारने के लिए ये कुछ हद तक इंसानों की कुर्बानी भी दे सकता है, लेकिन अगर यहाँ मौजूद इंसानों की तादाद बढ़ गई तो गोजो भी कोई कदम उठाने से पहले 10 बार सोचेगा। अगर गोजो को इन्हें हराना है तो उसे डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन ऐसा करने से यहाँ मौजूद सभी लोग मर जाएंगे। तो क्या करेगा गोजो? सबके मन में यही सवाल था। तभी गोजो वो करता है जो किसी ने नहीं सोचा था। गोजो इस्तेमाल करता है अपने डोमेन एक्सपेंशन इन्फिनिटी वॉइड को, वो भी सिर्फ 0.2 सेकेंड के लिए। उसके लिए ये बहुत बड़ा रिस्क था। उसने अंदाजे से 0.2 सेकेंड चुना था। उसको लगता है कि इतने समय के लिए वो बिना लोगों को मारे अपने डोमेन में सुरक्षित रख सकता है। उस 0.2 सेकेंड में आधे साल की जानकारी सभी इंसानों के दिमाग में जा चुकी थी, जिससे सब लोग खड़े खड़े ही बेहोश हो गए और गोजो ने 300 सेकेंड में कुल मिलाकर 1000 मॉन्स्टर्स को मार गिराया। लेकिन इसके बाद वो बहुत ज्यादा थक चुका था। इसी का फायदा उठा के गेटो प्रिजन रेन का गेट खोल देता है और एक बड़ी सी आंख उसे घूरने लगती है। एक झलक में ही गोजो समझ जाता है कि वो आंख खतरनाक है और भागने के लिए जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, गेटो उसका नाम पुकारता है। उसे देखकर गोजो मन में सोचता है, क्या ये नकली गेटो है? क्या ये कोई ट्रांसफिगरेशन टेक्निक है? नहीं, ये असली गेटो है। और गोजो 1 मिनट तक पुरानी चीजों को याद करता रहता है, जिसके बाद वो प्रिजन रेल्म उसे बंदी बना लेता है। गेटो उसे बोलता है, लड़ाई के दौरान तुम्हारा ध्यान किसी और चीज पर नहीं होना चाहिए। गोजो मन में सोचता है, मैं अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा और ना ही कर्स एनर्जी को महसूस कर पा रहा। क्या मैं हार गया? और गेटो से पूछता है, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा दोस्त गेटो हूँ, मुझे पहचाना नहीं? मेरी आंखें बता रही है कि तुम गेटो हो, लेकिन मेरी आत्मा ये मानने से इनकार कर रही है। बताओ मुझे, कौन हो तुम? गेटो अपने दिमाग को खोलकर हंसते हुए बोलता है, तुम्हें कैसे पता चला? मेरा नाम है केंजाकू। मेरे पास एक ऐसी कर्स टेक्निक है जिससे मैं अपने दिमाग को किसी के भी शरीर में डालकर उस शरीर पर कब्जा कर सकता हूँ और शरीर के साथ साथ मैं उनकी कर्स टेक्निक का भी मालिक बन जाता हूँ। मुझे इस शरीर की बहुत जरूरत थी और तुमने मेरा काम और भी आसान कर दिया था, क्योंकि उस दिन तुमने शोको को मना कर दिया था गेटो के शरीर को तबाह करने से। सही कह रहा हूँ ना? लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा 100 या फिर शायद 1000 सालों में। तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो और मैं तुम्हें मेरे फ्यूचर प्लान्स को खराब नहीं करने दे सकता।
जवाब में गोजो हंसते हुए कहता है, क्या तुम भूल गए कि यूटा ने गेटो की क्या हालत की थी उस दिन? मुझे वो लड़का तुम जितना ताकतवर नहीं लगता। उसकी पावर्स रिका नाम की कर्स स्पिरिट से आती है। उस कर्स स्पिरिट के बिना वो कुछ भी नहीं है। अफसोस की बात है, लेकिन वो तुम्हारी जगह कभी नहीं ले सकता। गुड नाइट सातोरू गोजो, हम नई दुनिया में फिर मिलेंगे। सीन शिफ्ट होता है यूजी पर, जिसको कोकिची अपने मेकामारू कम्युनिकेशन डिवाइस से बोलता है, ध्यान से सुनो मेरी बात और एक ही बार में समझ जाना, हमारे पास समय नहीं है। गोजो प्रिजन रेल में सील हो चुका है। और ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। आई होप गाइस वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।